Yes. So, first of all, let's wait for the starting of recording. Ma'am, it has started. Okay, ma'am. Thank you. Yes, students. A large area of land where trees and plants grow together naturally are called. Anu ma'am, please read out the answers for me. Some students have answered. They are writing forest. Okay. All are writing forest. All are writing forest. Okay. Yes, beta. So the answer is forest. A large area of land, बहुत बड़ी जमीन का आप कहो, बहुत बड़ी जमीन जिसपे जो है प्लांट्स और ट्रीज ग्रो होते हैं नेचुरली. हम नहीं उसको ग्रो करते, वो नेचुरली जो है अपने आप जो है वो ग्रो होते हैं. ठीक है, उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट. नेक्स्ट, Indian forests are home to about dash species of animal and dash species of birds. This is a question from your book. और जो सबसे पहले आंसर देगा अनु मैम, दैट मीन्स उसी को लर्न है, बाकी तो बुक खोल के आंसर दे रहे हैं. मनराज ने आंसर दिया है. उसने दोनों ब्लैंक्स के लिए मैनी मैनी लिखा है. पुष्पिंदर ने दिया, उसने ओके बेटा. डिफरेंट टाइप्स लिखा है दोनों ब्लैंक्स के लिए. हरनूर ने भी मैनी लिखा है. ओके, लेट्स वेट फॉर मोर आंसर्स. Are they able to give the correct one? बेटा मैनी तो कहीं ना कहीं आएगा ही. मैनी से तो सारा आंसर ही खत्म हो गया है ना. कहीं भी है मैनी लगा दो. मैनी बर्ड्स, मैनी एनिमल्स, मैनी ह्यूमंस, मैनी स्टार्स, है ना. ऐसे ही आंसर्स आ रहे हैं. कुछ स्टूडेंट्स मैनी लिख रहे हैं. अच्छा, मनजिंदर्स आईफोन, ये बच्चा जो आईडी यूज कर रहा है, इसने नंबर लिखा है, फिगर लिखी है 75,1200. Okay, who is the student from the ID Manjinder? मनजिंदर्स आईफोन लिखा है. बेटा अपने नेम से एंटर हुआ करो. मैम जपजी. ओके, तो जब जी अपने नेम से एंटर हुआ करो बेटा. यस, सो दिस इज द करेक्ट वन. मगर जब जी आपने बुक से देख के लिखा है ये, है ना. मैम नो मैम, मैंने रिवाइज किया हुआ था. तो इतनी देर क्यों लगी आंसर देने में? पहले ही किया हुआ था जब आपने लेसन पढ़ाया था. ओके, चलिए. 75,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. ठीक है. स्पीशीज आपको पता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, अलग अलग किस्म के जो है वो जानवर और जो है वो पंछी पाए जाते हैं. 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. चलिए. द ट्रीज ऑफ विच फॉरेस्ट फॉर्म अ कैनोपी एट द टॉप. कौन से जंगल के जो पेड़ हैं उनके टॉप में जो है वो कैनोपी बनती है? बेटा लास्ट टाइम भी आई थिंक किसी स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम अगर सनलाइट जाती नहीं है तो वो फूड कैसे बनाते हैं? बेटा जो ये फॉरेस्ट है ना, इसकी जो जमीन होती है ना, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि सनलाइट तो आती ही नहीं है. ठीक है, इस वजह से जो है वो प्लांट्स, नीचे जो जमीन है उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं होते ज्यादा. क्लियर है आपको? Yes, ma'am. All the students have given answer evergreen. Evergreen forest, Yes. evergreen Yes. trees, or some have Yes. evergreen only. Okay. So yes, this is the correct answer. Evergreen forest. ये सदाबहार, जो हमेशा जिनमें जो है वो हरियाली रहती है. ठीक है. और इनके जो पेड़ है वो ऊपर से ऐसे लगता है कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं. वो कर भी रहे होते हैं टच, क्योंकि वो इतने जो है वो टॉप से आपस में जुड़े हुए होते हैं पेड़. ठीक है, जुड़े हुए मतलब क्या होता है कि वो इतने घने होते हैं कि ऊपर से
एक दूसरे को उनकी जो ब्रांचेस हैं, जो लीव्स है, वो टच कर रहे होते हैं। क्लियर है? सो नेक्स्ट, मॉनसून फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड डैश फॉरेस्ट। Variety of answers, ma'am. Swamp, rainy, deciduous, tidal, rainforest, swamp, rainfall. Deciduous के spelling wrong लिख रहे हैं। मैम swamp, who has written swamp? बहुत सारे बच्चों ने लिखा है swamp। Anyone, randomly anyone. सबसे पहले आंसर दिया swamp, सब्जी, मनप्रीत, परमीत, and ये सारे बच्चों ने स्वैम्प लिखा है। यस मैम। हाँ जी बेटा, आपने स्वैम्प फॉरेस्ट लिखा है? मैम यस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वैम्प? मैम जिनकी रूट्स बाहर तक होती हैं और मैम उनकी लैंड में मैम पानी पानी होता है, जिससे वो उनकी रूट्स को सांस नहीं मिल पाता, वो फिर बाहर आ जाती हैं। ये आपने वर्ड तो सही बोला कि पानी होता है वहां पे, स्वैम्प होती है दलदल, पानी में ज्यादातर ये प्लांट जो है ग्रो होते हैं, बट दिस डजंट मीन कि ये मॉनसून फॉरेस्ट है। मॉनसून फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट जो मॉनसून के सीजन में जो है इनमें ग्रीनरी रहती है, और बाकी सीजन्स में इनके जो लीफ हैं वो गिर जाते हैं, दे शेड देयर लीव। कुछ आया दिमाग में? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। सॉरी टू इंटरप्ट, बट मुझे सक्षम जलोटा से बात करनी है, जिन्होंने आइडिया जलोटा जी लिखा है। बच्चे आप हमें दूसरों के घर क्यों दिखा रहे हो? स्काई दिखा रहे हो, दूसरों के घर दिखा रहे हो, क्यों? अब आपने म्यूट कर लिया, पहले अनम्यूट किया हुआ था। आपका पढ़ने में ध्यान ही नहीं, आप सुन ही नहीं रहे हो मैम की बात। पे अटेंशन इन क्लास, ओके? मैम नेट स्लो था, नेट नहीं आ रहा था। तो मैडम नेट नहीं आ रहा था। सारे क्यों दिखा रहे हो? नेटवर्क नहीं आ रहा। ओके, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आप अगर नेटवर्क नहीं आ रहा तो देख लो कहीं एक जगह मगर करो, ठीक है, बैठ के आराम से। और अगर आप इस तरह नेटवर्क ढूंढते हो तो आप विद इन कुछ सेकंड के लिए अपनी वीडियो को ऑफ कर सकते हो, ठीक है बेटा, अदरवाइज बाकियों का ना ध्यान डाइवर्ट होता है आपकी तरफ। फिर उसके बाद आपने ऑन रखना है कैमरास, जैसे कई स्टूडेंट के अभी भी कैमरास ऑफ ही हैं। यस बेटा, मॉनसून फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, मैंने आपको बोला है वो फॉरेस्ट जिनके लीव्स जो है, जिनके जो ट्रीज हैं उनके लीफ जो है वो बाकी जो सीजन है उसमें वो दे शेड देयर लीव्स, एंड इन मॉनसून के सीजन में, रेनी सीजन में ये बहुत हरे भरे हो जाते हैं और बहुत ज्यादा जो है फैल जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डिसीडियस फॉरेस्ट। जो आप लोग आपने स्वैम्प लिखा था वो है टाइडल फॉरेस्ट, जो समुद्र या रिवर्स के डेल्टा एरियाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज reforestation? We have done deforestation, afforestation and reforestation. स्पेशली आपको इसकी मैंने तीनों की अलग से जो है चैप्टर में डेफिनेशन समझाई है प्रेजेंटेशन में। तो बताइए जरा जल्दी से, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? मैम ऑल द कटिंग डाउन। आंसर। यस यस मैम। बस एक बच्चे ने 2 लिखा है, गिरीशा नागपाल ने। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। और बहुत बार लिखा है। ओके ओके। मनराज मोस्ट ऑफ them have written 3 है ना? 2 स्टूडेंट्स ने 2, अब हरनून ने भी 2 लिखा है। 3 स्टूडेंट्स ने 2 लिखा है। ओके
और कोई जिसका मन बदल रहा है कि नहीं अब मैं भी चेंज कर लूं? मालविका. Malvika is writing number 2. अभी Okay. जब Because Girisha has written number 2. यस मैम. जस्ट तो बाकियों को लगता है कि अगर गिरीशा ने नंबर 2 लिखा है तो इसका मतलब नंबर 2 ही सही होगा. कनिका. बेटा deforestation. Girisha, will you please unmute? Yes, ma'am. Okay, okay. Girisha, what is the definition of deforestation? Ma'am, cutting down of forest. Oh yes, cutting down of trees or forest is called deforestation. And what is afforestation? Ma'am, planting trees, new trees. Planting new trees. So number 2 and number 3, they are almost same, but only the word deforested. ये जो वर्ड है इसकी वजह से दोनों पॉइंट्स में जो है वो डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा. एंड यू हैव गिवन द आंसर ऑफ reforestation number 2. Then what is afforestation? Ma'am, can I? Who is there? Ma'am means. No. Girisha, you don't know? Ma'am, no. It's okay. Janvi? Ma'am, yes. हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग. सभी गुड मॉर्निंग भूल चुके हैं. हम लोग भूल चुके हैं कोई गुड मॉर्निंग, कोई गुड आफ्टरनून. हम लोग इतने घर में व्यस्त हो चुके हैं ना कि हम शायद जब आएंगे स्कूल तो हम बिल्कुल ही भूल चुके होंगे कि स्कूल के रूल्स क्या है, स्कूल में कैसे होता था, क्या होता था, सब कुछ भूल चुके होंगे. हाँ जी बताइए जानवी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन रिफॉरेस्टेशन? Ma'am, second option. Asking? You are asking? Ma'am, no. Okay, mute कीजिए खुद को. Jasmeet Singh. Jasmeet. I know. Jasmeet Singh. Ma'am, can I tell about the definition of afforestation? बच्चे कह रहे हैं कि कैन आई से, कैन आई टेल, ये सब अपनी पहले. आप अनम्यूट मत कीजिए. Don't unmute. Don't unmute. मैं आई नो. हाँ जी एकम आप बोलिए बेटा, आपकी तो मैंने आवाज ही पहली बार सुनी है. बोलिए प्लीज. मैं रिफॉरेस्टेशन. यस बोलिए. मैम ट्री को वापस से लगाना. हाँ जी. Ma'am, I know. ट्री को लगाना वापस. ओके अच्छा ठीक है, म्यूट कीजिए सभी खुद को. Who is saying I know? अनु मैम एक को परमिशन दे दीजिए, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहे ना. सिमरन चुंबर ने अभी किया था. Ma'am means. सिमरन चुंबर. हाँ जी बोलिए सिमरन. Ma'am, that planting trees in the deforested areas. डिफॉरेस्टेड का मीनिंग क्या होता है? Ma'am, I know. बोल मत के. चलिए म्यूट कीजिए सभी खुद को. नो नो अब सुन लो मेरी बात बेटा. अगर डिफॉरेस्टेशन है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, अफॉरेस्टेशन होता है प्लांटिंग न्यू ट्रीज, और जो रिफॉरेस्टेशन है रीफॉरेस्ट, री का मतलब दोबारा, रिफॉरेस्टेशन मतलब वहां पहले जंगल था, काट दिया गया, लेकिन उसी जगह पे दोबारा प्लांटिंग ट्रीज इन डिफॉरेस्टेड एरिया. दिस इज द करेक्ट आंसर. जो डिफॉरेस्टेड एरियाज हैं, जो जंगल काट दिए गए हैं, वहीं पर दोबारा जब हम पेड़ लगाए जाते हैं, ट्रीज लगाए जाते हैं, उसको रिफॉरेस्टेशन कहते हैं. नाउ आई थिंक इट इज क्लियर. नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट कवर? व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट कवर? वेरी सिंपल. द वर्ड नो आपने बताना नहीं है. राइट इन द चैट बॉक्स. म्यूट योरसेल्फ. Arshdeep has answered deep forest. Bhuvi is saying I don't know.
भूवी तो यही बोलेगी मैम। परमीट भूवी आपको कुछ पता ही नहीं है। all land which comes under forest area. Who is this? परमीत, Okay. परनीत का भी ऐसा ही आंसर है, लैंड विच कम्स अंडर फॉरेस्ट एरिया। बाकी सब यही लिखा है। Okay. Yes. So the correct answer is the land. Yes, those. Anyone? Land which comes under forest area. जितना भी जो लैंड है जहां पे जंगल है उनको फॉरेस्ट कवर बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, wood of tree is used as dash for cooking. All the students have written fuel. अर्शदीप Okay. सैंडलवुड लिखा है। अर्शदीप ने सैंडलवुड लिखा है, सैंडलवुड। Okay. बाकी सब फ्यूल लिख रहे हैं। So बेटा fuel is the correct answer. ठीक है? Next is odd one out. जल्दी से करिए। Thorn forest. 4 answers you have to write together. एक साथ आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 करके देने हैं मुझे आंसर। हरी आप। Not giving answer, ma'am. अभी एम्स का आया है आंसर कंप्लीट। 1 साल, 2 गोवा, 3 प्लांटिंग न्यू ट्रीज, 4 अ ट्री। ओके आपने बेटा ऑड वन आउट इसमें से निकालना है जो मैच नहीं हो रहा है वर्ड के साथ। जैसे थॉर्न फॉरेस्ट में साल, कैक्टस, पाइन, इसमें कितने ऑड वन आउट है थॉर्न फॉरेस्ट में जो मैच नहीं कर रहे हैं? बाकी कुछ बच्चे जो फुल आंसर दे रहे हैं मुझे लग रहा है कि वो एम्स के आंसर को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जसमीत ने फुल आंसर दिया है अब, उसने दिया है पाइन, गोवा, कटिंग न्यू ट्रीज, अ ट्री। ओके यस। बाकी एम्स के आंसर को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ओके बेटा मैंने ना मिस्टेक की है इसमें और आपने मुझे एक ने भी पॉइंट आउट नहीं किया कि मैम इसमें 1 ऑड है कि 2 ऑड है। मैंने इसमें मिस्टेक की हुई है। मैम जो आखिर वाला मैम 4th वाला मैम ऑड वन आउट में तो मैम जो बबूल है उसमें 2 हैं गलत। अच्छा हाँ ओनली बबूल में, ओनली बबूल में। Excuse me, ma'am. मैम जो मूवमेंट मेरी Mountain में भी आपकी गलती है। ओके अब म्यूट कीजिए और अब म्यूट कीजिए और जल्दी से मुझे आंसर लिखिए। मैंने मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सुनीता मैम, मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सक्षम गुप्ता इज देयर मैम? सक्षम गुप्ता, यस। सक्षम गुप्ता जी
सक्षम गुप्ता अनम्यूट करो, जल्दी करो जल्दी। Yes, ma'am. पहले में बताइए कौन कौन से ऑर्ड है, जल्दी बोलिए। थॉर्न फॉरेस्ट, Man, साल, हाँ जी। sheep, ओनली साल। ma'am, pine. Sal and pine both are not to thorny forest, ये दोनों थॉर्न फॉरेस्ट में नहीं होते। दूसरा चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट इनमें से कौन सी स्टेट्स को नहीं बिलोंग करती? उत्तराखंड को बिलोंग नहीं करती। मैम, गोवा, गोवा एंड बिहार दोनों को ही नहीं बिलोंग करती, उत्तराखंड को करती है। अफॉरेस्टेशन इसमें तो कोई एक ही था, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, क्योंकि अफॉरेस्टेशन का मीनिंग होता है प्लांटिंग न्यू ट्रीज। एंड व्हाट इज बबूल? बबूल इज a tree। ना वो एनिमल। हाँ जी, एक बार आपको कोई अलग सा क्वेश्चन डाल दो, यू बिकम कंफ्यूज, है ना। अगर ऑड 1 आउट लिखा है, आपने एक ही ऑड निकाला, है ना। आपको ये नहीं पता लगा, आपने कहा ठीक है जो नजर पड़ी पाइन है तो पाइन बोल दो, बट आपने फोकस ही नहीं किया कि मैम ने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है। मैम ने तो किसी ने नहीं बोला, है ना। जब मैंने आपको पॉइंट आउट किया, देन यू स्पोक आउट कि मैम हाँ ये गलत है, ये गलत है। आगे भी मैंने इसी तरह से ही आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन डाले, देखते हैं आप कितना पढ़ते हो। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये रिडल्स है। फ्रॉम इट आई केम, थ्रू मी इट गोज डाउन, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। मैं इसी से निकलता हूं और मेरी वजह से ही इसकी जान जाती है। क्या है वो? जल्दी हरी आप। Anu ma'am, they are giving answer or not? एक का ही पूछा है ना मैम आपने? अभी मैंने फर्स्ट वन आई एम आस्किंग, फ्रॉम इट आई केम, थ्रू मी इट गोज डाउन। कैक्टस लिख रहे हैं स्टूडेंट, ट्रीज लिख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग लिख रहे हैं। ओके, बट जो मोस्ट कॉमन आंसर है वो कैक्टस है। मुझे नहीं समझ आ रहा कैक्टस कैसे लिखा है इन्होंने। कुछ स्टूडेंट्स ट्री लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट ट्री लिख रहे हैं, ट्री। ग्लोबल वार्मिंग भी लिख रहे हैं। ओके, अब थोड़ा मैं हिंट देती हूँ। हम ये जो है ना, ये एक तरह का ये टूल है जिससे हम उस चीज को काटते हैं और ये बनता भी उसी से ही है, उसका यूज होता है इसको बनाने में। She is saying I don't know. मालविका ने X लिखा है, वेदांश ने भी yes, मालविका, यस, वेरी गुड। मालविका किसने आंसर दिया है? भैया ने? मालविका जी आंसर भैया ने दिया आई थिंक। यस बेटा, एक्स क्या होती है? क्या होती है? अपनी मीटिंग लगा रहे हैं। तुम, आपको कैसे पता लग गया फिर? बड़ी मैंने तुक्का मारा। चलिए जी, तुक्के भी चल जाते हैं कई बार। यस, अब आप लोगों को आया माइंड में एक्स कैसे होगी? क्योंकि ये ट्री को काटने के काम आती है और ट्री से ही इसका जो है वो एक पार्ट ट्री से ही बनता है। क्लियर है अब आपको? जो सेकंड क्वेश्चन है, इट डज नॉट नीड सॉइल, वाटर और फूड बट इट ग्रोज। हम सभी के पास है ये। अब मैं बहुत बड़ा हिंट देती हूँ, इट इज अ बॉडी पार्ट। ना इसको मिट्टी चाहिए, ना पानी, ना फूड, फिर भी ये ग्रो करते हैं। वेदांश ने हेयर लिखा है, एंस ने ब्रेन लिखा है, बाकी बच्चे हेयर ही लिख रहे हैं।
ब्रेन को तो फूड चाहिए, ये वैसे तो सभी को फूड चाहिए। यस, हेयर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो आंसर करेक्ट दे दिया है, हेयर। सो दिस इज द एक्टिविटी बेटा।